हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस बाय कनीश शर्मा में। और मैं हूं आपका साइंस टीचर कनीश शर्मा। बच्चों, क्लास 10th और जो अपना चैप्टर जो नया हम शुरू करने वाले हैं वो है 8th। ठीक है, और उसका ये बच्चों लेक्चर नंबर 1 है। क्लेरिफाई करने के लिए बता देता हूँ। चैप्टर का नाम है बच्चों हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर किस टर्म से रिलेटेड है बच्चों? रिप्रोडक्शन से। आप छठी सातवीं से पढ़ते आ रहे होंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब जिन बच्चों को पता है ठीक है, नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। बच्चों, रिप्रोडक्शन क्या है, ध्यान से देखना। एक प्रोसेस है, ठीक है। ये क्या है? प्रक्रिया, हिंदी में बोलते हैं ना प्रक्रिया। एक प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स है, प्रोसेस in which organism produce new organisms which are identical to themselves बच्चों, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन क्या होता है आप सभी अच्छे से जानते हो कि रिप्रोडक्शन का एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो प्रोड्यूस करते हैं नए ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, यानी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं, और जो नए बनते हैं ना वो पहले वालों के जैसे ही होते हैं। अब अगर हमारी बात करें तो मान के चलो ह्यूमन है, तो ह्यूमन रिप्रोड्यूस करके जो नए ह्यूमन बनाता है, तो ये जो नए ह्यूमन बने हैं ये इस ह्यूमन के बिल्कुल जैसे होते हैं। आप अच्छे से जानते हो, ठीक है बच्चों। यानी बॉडी का डिजाइन जो है वो इनका सेम होता है। वैसे तो सारे सेम नहीं होते। अब हमारे पेरेंट्स हैं और हम जो है इंडिविजुअल्स, तो हमारा जो बॉडी का डिजाइन है वो तो सेम है ना। हालांकि वैसे हम आइडेंटिकल नहीं है, थोड़ी बहुत तो डिफरेंस होता ही होता है। तो रिप्रोडक्शन एक बेसिक प्रोसेस है बच्चों जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स है वो नए यंग वंस को, नए बच्चों को, नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म देते हैं जो उनके बिल्कुल जैसे दिखते हैं बच्चों। ये रिप्रोडक्शन की पहली डेफिनेशन थी। इसके बाद बच्चों रिप्रोडक्शन के टाइप आते हैं आपके बुक के अंदर। दो टाइप है बच्चों रिप्रोडक्शन की, एक है एसेक्सुअल और एक है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हमने इस पूरे चैप्टर में दो ही पढ़ने हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चों। तो ध्यान देना, मैं बता रहा हूं आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है। एसेक्सुअल का मीनिंग होता है बच्चों कि इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, ओनली वन पेरेंट पार्टिसिपेट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही जो पेरेंट है वो पार्टिसिपेट करता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? यहाँ पे मेल फीमेल कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ही इंडिविजुअल होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दे देता हूं मैं, अमीबा। तो अमीबा के अंदर बच्चों आप ये नहीं देखोगे कि ये मेल अमीबा है या फीमेल अमीबा है, वो जस्ट अमीबा है, वही नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेगी। लेकिन सेक्सुअल के अंदर बच्चों क्या होता है, दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, यानी दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। एक मेल होता है और दूसरा बच्चों फीमेल होता है। आप अच्छे से जानते हो ये चीजें। ठीक है, एसेक्सुअल का बेसिक मीनिंग क्या है कि इसमें सिर्फ एक पेरेंट पार्टिसिपेट करता है। सेक्सुअल का बेसिक मीनिंग क्या है बच्चों कि इसमें दो पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा मेजर डिफरेंस बच्चों इनमें ये है कि यहाँ पे गैमीट्स, नाम आप धीरे धीरे अब समझने लग जाओगे कि गैमीट्स क्या होते हैं। यहाँ नहीं बताऊंगा गैमीट्स क्या होते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जर्म सेल्स हैं। दो गैमीट्स आपस में मिल करके जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट से नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो गैमीट्स का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो कोई रोल नहीं है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका रोल है। क्या रोल है बच्चों कि जो ये मेल पेरेंट है ना, ये अपना गैमीट बनाएगा जिसको हम मेल गैमीट कह देंगे। फीमेल पेरेंट है वो अपना गैमीट बनाएगा जिसको हम फीमेल गैमीट कह देंगे। फिर वो दोनों गैमीट फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट, और जाइगोट से ही नए ऑर्गेनिज्म का जन्म होगा। तो सिंपल सा डिफरेंस है बच्चों, आप देख सकते हो। पहले मैंने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बताई, उसके बाद मैंने बेसिक डिफरेंस बताया। डिफरेंस थोड़ा सा क्विकली, एसेक्सुअल का मीनिंग क्या बताया मैंने, ओनली वन पेरेंट पार्टिसिपेट, एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है। इसमें दो पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे गैमीट्स का कोई रोल नहीं होता, यहाँ पे गैमीट्स का रोल है। गैमीट्स बनते भी हैं, गैमीट्स फ्यूज भी होंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारे दो मेन जो टर्म्स हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। इसके बाद देखते हैं बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो पार्ट्स हमने पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर वो, और कुछ एक पार्ट्स हैं इस वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो पहला पार्ट है बच्चों वो है फिजन। पहला पार्ट क्या है बच्चों, फिजन। अब देखते हैं कि फिजन का बेसिक मीनिंग क्या है। फिजन का बेसिक मीनिंग होता है बच्चों टूटना, टूटना। ठीक है, ब्रेकअप।
ब्रेक अप। फ्यूजन का बेसिक मीनिंग होता है बच्चों टूटना, ब्रेकअप होना, ठीक है बच्चों। ये मेनली किसमें होता है, यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं बच्चों, जिनमें एक ही सेल होती है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये फ्यूजन जो है पाया जाता है, ठीक है बच्चों। अब होता क्या है इसमें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो दो या दो से ज्यादा पीसेस में टूट जाएगा, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में टूट जाएगा, और जो वो कंपोनेंट्स बने हैं ना वो नए ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, चलो फ्यूजन के टाइप पढ़ लेते हैं, उससे आपके समझ में आ जाएगा। जैसे फ्यूजन का पहला टाइप है बच्चों बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन। अब ये किस में पाया जाता है बच्चों, ये पाया जाता है अमीबा के अंदर, अमीबा, ठीक है। अब देखो होता क्या है, बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या है कि जो एक अमीबा होता है ना, वो क्या करता है, वो फ्यूजन से रिप्रोडक्शन करता है, बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोडक्शन करता है, यानी जो एक अमीबा है वो दो टुकड़ों में टूट जाएगा, ठीक है बच्चों, दो टुकड़ों में टूट जाएगा, और ये जो दोनों टुकड़े हैं ना जो अभी बने हैं, ये फिर से ग्रो करेंगे और इस जैसे अमीबा बन जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है। फ्यूजन का मतलब क्या होता है बच्चों, टूटना यानी ब्रेक अप होना। मेनली किसमें पाया जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इसके टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला टाइप मैंने बताया बाइनरी फ्यूजन। इसमें होता क्या है बच्चों, बाइनरी फ्यूजन में इट अकर्स इन अमीबा, जो अमीबा है वो सिंपली ब्रेकअप हो जाता है दो कंपोनेंट्स के अंदर, और ये जो डॉटर अमीबा बने हैं इनको बोलते हैं बच्चों डॉटर अमीबा, ठीक है। जो ये दो नए बने हैं ना इनको डॉटर अमीबा बोला जाता है। ये डॉटर अमीबा ग्रो होंगे, ग्रो करेंगे, मैच्योर करेंगे, उसके बाद ये भी रिप्रोडक्शन करेंगे फर्दर, ठीक है बच्चों। देख लो आपके सामने इसके दो टुकड़े हो गए, इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन, क्लियर। तो दिस वाज बाइनरी फ्यूजन व्हिच अकर्स इन अमीबा। अमीबा दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, इन दोनों टुकड़ों को हम डॉटर अमीबा कहते हैं। ये डॉटर अमीबा ग्रो करेंगे, मैच्योर करेंगे, और ये फर्दर फिर क्या करेंगे, बाइनरी फ्यूजन से नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म देंगे। अगर हम बात करें बच्चों एक और टाइप की फ्यूजन के, तो दूसरा जो टाइप है वो है मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है बच्चों, मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन आपने पढ़ लिया कि एक ऑर्गेनिज्म के दो टुकड़े हो गए, उसको बाइनरी फ्यूजन कह देंगे। मल्टीपल फ्यूजन से आप में से आधे से ज्यादा बच्चे समझ गए होंगे, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जो है when one organism break up into many components, यानी जब कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो टूट जाता है बहुत सारे कंपोनेंट्स में, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, मल्टीपल फ्यूजन बोल देते हैं। सिंपल है, दो टुकड़े होते हैं तो बाइनरी फ्यूजन बोल देते हैं, जब बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे तो मल्टीपल फ्यूजन बोल देंगे बच्चों। किसके केस में होता है बच्चों ये मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन पाया जाता है बच्चों प्लाज्मोडियम के केस में, ठीक है। आपने देखा होगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम सुना होगा आपने, प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया कोज करता है, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे अमीबा के दो टुकड़े हुए ना, वैसे प्लाज्मोडियम के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं, और जो छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं वो फिर से बहुत बड़े बड़े फिर से प्लाज्मोडियम बना देंगे बच्चों। आपकी बुक में एक डायग्राम सा दे रखा है ऐसे करके कुछ, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम का डायग्राम है, और ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड अप हो चुका है, और ये हर टुकड़ा जो है फिर बाद में नया प्लाज्मोडियम बना देगा बच्चों। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है ये, ठीक है। दिस वाज मल्टीपल फ्यूजन, यानी वन ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप इनटू मेनी कंपोनेंट्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है, उसको मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं, और हर कंपोनेंट जो नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा बच्चों, ठीक है। दिस वाज मल्टीपल फ्यूजन। उसके बाद बच्चों फ्यूजन के बाद एक टर्म आती है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। अब यहाँ थोड़ा सा देखना बच्चों कि फ्यूजन का मतलब भी टूटना होता है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब भी टूटना ही होता है। जो बच्चे गौर करेंगे उनको डिफरेंस समझ में आएगा। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब भी टूटना ही होता है बच्चों। अब ध्यान दीजिए ये किन में पाया जाता है, ये ज्यादातर पाया जाता है बच्चों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वो फ्यूजन किस में पाया जाता था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। फ्रेगमेंटेशन किस में पाया जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी जिनमें बहुत ज्यादा सेल्स होती हैं। एक सिंपल सी एल्गी है बच्चों, जो काई होती है ना, पानी के अंदर प्रेजेंट होती है, आपने देखा होगा काई, ठीक है। एल्गी स्पायरोगायरा उसका नाम है बच्चों। अब होता क्या है कि मान के चलिए ये है स्पायरोगायरा, इसमें ये बहुत सारी सेल्स है, ये बहुत सारी इसमें सेल्स है, ये स्पायरोगायरा है बच्चों। होता क्या है, एक्सीडेंटली आपने उस पर पैर रखा या किसी भी तरीके से वो क्या है फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है बच्चों। बिल्कुल सिंपल सी चीज, ठीक है, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गई है, ठीक है बच्चों। ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो चुकी है, ठीक है एल्गी। तो ये जो फ्रेगमेंट्स बने हैं ये फिर से
बहुत बड़ी एल्गी की फॉर्मेशन कर देंगे। बहुत सिंपल है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब भी क्या होता है बच्चों, टूटना है। इसमें दे रखा है फॉर एग्जांपल इट अकर्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। स्पायरोगायरा जो है जब टूट जाती है स्मॉल पीसीज के अंदर, जब बच्चों स्पायरोगायरा मैच्योर हो जाती है ना, तब ये स्मॉल पीसीज या स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर टूट जाती है। फ्रेगमेंट का मतलब भी टुकड़ा ही होता है, ठीक है। स्मॉल पीसीज या स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है, और ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ये फिर ग्रो करेंगे, मैच्योर होंगे, और ये फिर से फ्रेगमेंटेशन करेंगे। सिंपल है बच्चों, कोई खास नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे ये ग्रो करेंगे इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, नए स्पायरोगायरा बनाएंगे, ठीक है बच्चों। फ्रेगमेंटेशन दोबारा थोड़ा सा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। एग्जाम्पल इसका बच्चों हो जाएगा एल्गी या स्पायरोगायरा, ठीक है। स्पायरोगायरा एक एल्गी है, काई जिसको हम बोलते हैं। अब ये उस काई की स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक्सीडेंटली क्या हुआ, या मतलब हो भी सकता है इसके लिए ये रिप्रोडक्शन का इसके अंदर टाइप, एक्सीडेंटली नहीं, आप टर्म यूज ना भी करें तो भी कोई बात नहीं। इसके फ्रेगमेंट्स हो गए बच्चों, इसके टुकड़े हो गए, तो ये जो टुकड़े आप देख रहे हो ये ग्रो करेंगे और फिर से पैरेट के जैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ठीक है। बड़े बड़े स्पायरोगायरा जैसे एल्गी जो है बनाएंगे, ये फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को बच्चों बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है ये, लेकिन ये सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना आप। उसके बाद बच्चों एक टर्म आती है रीजनरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म, रीजनरेशन। अब बच्चों इसके अंदर कुछ खास नहीं है रीजनरेशन के अंदर, ध्यान से देखिए। रीजनरेशन आपका तीसरा टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। रीजनरेशन, रीजनरेशन का बेसिक मीनिंग अगर मैं बात आपको बताऊं बच्चों, आपने देखा होगा छिपकली की जब टेल, पूंछ जो होती है वो टूट जाती है तो वहाँ नई पूंछ की जनरेशन होती है। ये बच्चों बिल्कुल इसी का ही एग्जांपल है रीजनरेशन, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखा आपने कि एक ऑर्गन का कहीं से कट हो गया छिपकली के केस में, तो वहां पे वापस उस ऑर्गन जो ऑर्गन है उसकी फॉर्मेशन हो गई। कुछ एक ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है बच्चों, ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाया जाता। अब ध्यान से देखना इस रीजनरेशन की डेफिनेशन, ये कह रहा है कि इस केस में क्या होता है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको हम एक्सीडेंटली कट कर देते हैं बहुत सारे पीसेस के अंदर, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर, ठीक है, इफ एनी ऑर्गेनिज्म इज एक्सीडेंटली कट इनटू मेनी पीसेस। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जब एक ऑर्गेनिज्म को एक्सीडेंटली कट कर दिया जाता है मेनी पीसेस के अंदर, तो जो ये पीसेस है ना, ये पूरे एंटायर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर देंगे। अब आप, मेरे को पता है आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया, आपको मैं डायग्रामेटिकली इसको समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसका मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। प्लेनेरिया बच्चों कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है प्लेनेरिया, ठीक है बच्चों। अब ध्यान देना, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी जो है डेफिनेशन चली जाएगी। प्लेनेरिया को अगर बच्चों हम एक्सीडेंटली या हम खुद धक्के से कट करते हैं तीन हिस्सों के अंदर, तो हमने इसके तीन हिस्से कट कर दिए हैं। एक तो है हमारे पास ये हेड, ठीक है, एक है हमारे पास ये मिडिल पोर्शन, ठीक है बच्चों। एक तो हमारे पास है हेड, एक है ये मिडिल पोर्शन, और एक है ये टेल। तो हमने इसको तीन हिस्सों में कट कर दिया। तो होगा क्या बच्चों, ये जो हेड है ना, ये जो हेड है, ध्यान से देखना, ये जो हेड है ये नीचे का पोर्शन अपने आप बना लेगा। यही है इंटरेस्टिंग टर्म जो मैं आपको बताने जा रहा था। आपने इसको तीन हिस्सों में कट किया, हेड जो है वो नीचे का पोर्शन अपने आप बना लेगा। जो मिडिल पार्ट है, ये मिडिल जो पार्ट था, ये अपना हेड और टेल अपने आप बना लेगा। और ये जो टेल थी ये अपना मिडिल पोर्शन और जो हेड है वो भी अपने आप बना लेगा बच्चों। इस डायग्राम से मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये प्लेनेरिया है, कौन है बच्चों, ये प्लेनेरिया, ठीक है। इसको एक्सीडेंटली अगर कट कर दिया जाए तीन हिस्सों के अंदर, तो जो इसका हेड है वो पूरी नीचे की बॉडी अपने आप बना लेगी। ये जो मिडिल पार्ट है ये हेड और टेल को अपने आप बना लेगा, और ये जो टेल है ये मिडिल पार्ट और हेड को अपने आप बना लेगा। इसी को बोलते हैं बच्चों रीजनरेशन, ठीक है। इसकी बेसिक डेफिनेशन जो मैंने बताई आपको, कि अगर एक ऑर्गेनिज्म को एक्सीडेंटली कट कर दिया जाए या तोड़ दिया जाए बहुत सारे पीसेस के अंदर, तो हर पीस जो है वो सेपरेटली एंटायर ऑर्गेनिजम्स को बनाता जाएगा। देखिए ये पीस
इसने एंटायर ऑर्गेनिज्म अपने आप बना लिया, ठीक है। ये पीस इसने भी अपना एंटायर ऑर्गेनिज्म अपने आप बना लिया, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हर एक में पाया जाता है। प्लेनेरिया के केस में अगर आप देखें बच्चों, तो नंबर ऑफ जो पीसीज हैं जो हैं वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। जो ये नंबर ऑफ पीसीज, ये 3 पीस हैं जो ये ग्रो करेंगे 3 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ये रीजनरेशन की डेफिनेशन होती है बच्चों। बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हो उसके अंदर। तो ये डेफिनेशन थी बच्चों, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है आपने तो ले सकते हो बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आज इस वीडियो में हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। कौन कौन सी? फ्यूजन पढ़ा हमने एक तो, और एक हमने पढ़ा है फ्रेगमेंटेशन, और एक हमने रीजनरेशन पढ़ा है। तीनों का थोड़ा थोड़ा मैं आइडिया दे देता हूँ दोबारा आपको बच्चों। फ्यूजन क्या था? टूटना, ब्रेक होना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। 2 पार्ट थे इसके, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म 2 हिस्सों में टूट जाता है, वो 2 हिस्से जो है या 2 कंपोनेंट्स जो है वो 2 नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करेंगे। बाइनरी फ्यूजन अमीबा में पाया जाता है। मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है बच्चों कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारे पीसेस में टूट रहा है और बहुत सारे पीसेस फिर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे। वो किस में पाया जाता है? प्लाज्मोडियम के अंदर। फ्रेगमेंटेशन फ्यूजन के बिल्कुल जैसा है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है बच्चों, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जैसे कि एक एल्गी स्पायरोगायरा, वो मैच्योर होके बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी और हर एक फ्रेगमेंट जो ग्रो करेगा और नया ऑर्गेनिज्म बना देगा, ठीक है बच्चों। ये फ्रेगमेंटेशन था। उसके बाद रीजनरेशन, अभी मैंने समझाया आपको कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को एक्सीडेंटली कट कर दिया जाए कुछ एक हिस्सों में, तो जो ये हिस्से हैं, ये पार्ट्स हैं, ये अपने रिमेनिंग पोर्शन को अपने आप बना लेंगे और इससे रिप्रोडक्शन हो गया बच्चों। देखो एक से कितने बन गए? 3 बन चुके हैं, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन का टाइप हम कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये रिप्रोडक्शन नहीं है बच्चों, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म वेट नहीं करेगा कि कोई आके उसको तोड़े और उससे वो रिप्रोडक्शन करे, ठीक है बच्चों। समझ में आया ना? इस बात पे गौर करना। कोई भी ऑर्गेनिज्म वेट नहीं करेगा कि कोई ऑर्गेनिज्म और आके इसको जो है कट करेगा 3 हिस्सों में और फिर इसके 3 नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे। हालांकि इसके पास कोई और भी मैकेनिज्म होती होगी, लेकिन ये एक इसका फिनोमेना है। तो रीजनरेशन भी आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर आपको इस पूरे लेक्चर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेंशन करके पूछ सकते हो बच्चों, ठीक है। आपने बहुत अच्छा लेक्चर ये लगाया है और होमवर्क जो भी मिले आपको वो आपने और अच्छे से करना है। नोट्स आपको इस वीडियो के बाद मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।